शांति। हमारे यज्ञ के यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रहस्य। भ्राता जगदीश चंद्र जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निस्संदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी देवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं। यदि आहुतियाँ न दी जाए तो उसे यज्ञ की संख्या नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ ना कुछ आहुति अवश्य दी जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती जी का जन्म। ये कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्नि कुंड वाले यज्ञ में से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है, द्विज जिसका अर्थ है दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो अनेक पहले से ही वह थी, शारीरिक रूप से तो वह पहले से ही थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार ने इन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान यह नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है। जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। मन, बुद्धि इत्यादि की बलि देने कारण काली। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा, कुमार और कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थी और यथाशक्ति अपना तन, मन, धन दिया था। उससे ही वह यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा, कुमारियाँ और कुमार प्रकट होते रहे। तब तो वह नए ब्रह्मावस्थ भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे।
तन और मन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वह काली कहलाई। इस पुरुषार्थ में वह ब्रह्मा वस्तुओं में से अद्वितीय और अग्रगण्य थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परम पिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलान परम पिता से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञ वस्तुओं को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसलिए वह यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा हुआ था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माँ जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ तो वही ओम राधे की ध्वनि किया करती। देश से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती थी, जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देश से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहाँ से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाती थी। उनकी वह विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसे लगता था कि वह ज्ञान की लोरी दे रही है अथवा ज्ञान गीत सुना रही है, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। हंगामा और मतेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। सब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफ़ी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी, परंतु मतेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वस्तुओं को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहाँ भी सरस्वती जी ने निर्भय, निश्चिंत, निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर पर विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मतेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्रचित्त बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया था,
उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मतेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले थे। सदा निर्भय और निश्चिंत मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हो। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा करती रही थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भी भरती थी। सिर्फ जन जन की सेवा नहीं करती थी, अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह और विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थी। अनिश्चय यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो या वह बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। उनको पूर्ण विश्वास था कि जो परम पिता परमात्मा उन्हें कार्य सौंप रहे हैं तो वो उनमें शक्ति भी भर रहे हैं और उनमें के अंदर वो कार्य करने की क्वालिटी को भी देख रहे हैं। तो भगवान हमें वही कार्य देते हैं जिसको करने के लिए हम लायक होते हैं। तो ऐसे हमें दृढ़ निश्चय अपने अंदर भरकर शक्तिशाली बनना है, अटल निश्चय वाला बनना है। तभी हम कोई भी भयावह विकराल परिस्थितियों में हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और इसी तरह ही हम जन जन की सेवा करेंगे, अपने तपोबल से आत्माओं में बल भरेंगे, शीतलता की देवी बनकर रहेंगे। तो ये मम्मा की विशेषताओं को, गुणों को हम इस मास में, अव्यक्त मास में अपने अंदर धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।